अव्यक्तवाणी चाहिए मुरली? मुरली चाहिए। एक वाणी रह गई अव्यक्त। अच्छा, 15 दिसंबर 2010 की अव्यक्तवाणी है। हेडिंग दिया है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। और सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने की अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। कैसे बच्चों को देख रहे हैं? बेफिक्र बादशाह, दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं। अरे दुनियादारी की फिक्र है या नहीं है? है, थोड़ी थोड़ी है। और चारों ओर के बच्चों को दिशाएं कितनी होती हैं? चार ही दिशाएं होती हैं। चार दिक्पाल गए हुए हैं। और चार दिशाओं के चार कोण हैं, वो भी दिशाएं हैं। तो आठों दिक्पाल हैं। दिक् माने दिशाएं, दिशाओं को पालने वाले चार ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। अपने ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए ये सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। अब सभी सवेरे उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हैं। खाते पीते कर्म करते, कोई फिक्र नहीं। सोते हैं तो भी बेफिक्र। उसकी निशानी क्या? सोते समय बेफिक्र हैं, इसकी निशानी क्या? सेकंड में नींद आ जाती है, कोई चिंता की बात महसूस नहीं होती। ऐसे बादशाह और बेफिक्र। उठो, सो, दोनों टाइम में ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र दे करके फखुर ले लिया। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए।
अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? फकुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी अच्छी लगती है? कौन सा बोझ? अरे अनेक प्रकार की जो फिक्र चिंताएं लगी रहती हैं, उस टोकरी का बोझ बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते हैं और जो ऐसी स्थिति में उड़ते तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्थिति में रहना ये स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। कौन सा डबल ताज है? एक तो लाइट का ताज और दूसरा जिम्मेवारी का ताज। अर्थात जिम्मेवारी है विकारों को जीतने की, तो विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा यही सदा हर बच्चों को शिक्षा देते हैं कि सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्या सहज है? सिर्फ हद का मेरापन मेरे को दे दो, अर्थात बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा और मेरा। तो ते और मैं इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। ये सहज बात है ना, बने हो बेफिक्र बादशाह। ये अभी भी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो सभी का लक्ष्य प्रैक्टिकल में क्या है? फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकुर छोड़ करके फिक्र में आ जाते हो? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो? जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वो हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का है कि कभी कभी बेफिक्र बादशाह
सदा काल के नहीं। हाथ ऊंचा उठाओ, क्योंकि कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फिकर वो अलग बात, लेकिन वो फिकर औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। क्या? औरों को बेफिक्र बनाने का साधन क्या है? अरे सेवा का फिकर। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फकुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेकर के फकुर देने के लिए। तो चेक करो, मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बताए रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है। और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को ये अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय के सर्कमस्टांसेस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क। क्यों हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर उस समय ये सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे, क्योंकि बाप तो 1 सेकंड में बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है, फुल स्टॉप भी बिंदु है। तो इतना अभ्यास है। इसके लिए आपसे इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया, बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई। क्योंकि ये संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य है, विशेष समय है। तो इस समय ही जितनी प्राप्ति करना चाहो उतनी ही प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि ये एक जन्म महान जन्म है। 15, 12, 10 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। एक जन्म में अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने वाले हो। अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने का समय है। संगम युग का समय 1 सेकंड भी गवाना नहीं है।
एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ जुड़ा हुआ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं है, 1 घंटा भी महान है और 1 सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भव कहते हो, और ये आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही आज की यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प दे करके अभ्यास कराते हो ना, तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते बढ़ते कर्म करते, संबंध में आते अमूल्य रूप में रहा, क्योंकि समय बहुत अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले, दिल में बसने वाले बच्चे, आप सब प्रकार के व्यर्थ खाते को समाप्त कर समय और संकल्प को सफल करो। सफल करना ही सफलता है। 1 सेकंड गया ये नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो। अलबेले नहीं बनो। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं कि इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलेपन बाप दादा हर एक से लेना चाहते हैं। ये नहीं सुनना चाहते हैं कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो इस नए वर्ष में शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य, क्योंकि आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो समय पड़ा है वर्ष में, इसमें अभ्यास शुरू करो। और जब नया वर्ष शुरू होगा तो बाप दादा को हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो, दे सकते हो ना। जो दे सकता है वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाई दिया। वाह वाह बच्चे वाह। हाथ उठाने में तो बाप दादा को बहुत खुश कर देते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। बाप दादा से रूरियान बहुत अच्छी करते हैं। बाबा हो जाएगा, आप देख लेना, अभी होगा ही। अभी हुआ कि हुआ। तो बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन करके मुस्कुराए देता है। मुस्कुराए नहीं तो और क्या करे।
अच्छा है, सोचते हैं करना है, ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे? कहेंगे अलबेलेपन में है। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, जो अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं, वो भी अच्छा दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को, संगम के समय को अंडरलाइन करो। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास है, प्यार के आधार पर अपने को अच्छा प्रोग्रेस दे रहे, प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बना आगे बढ़ रहे हो, ऐसे याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और भी अटेंशन दो। क्यों? विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आवेंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड ये है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वो करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ में रहना। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए, राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथ ही तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करेंगे? जब से आप आए हो, जितनी भी आयु आपकी है ज्ञान की, पुरुषार्थ की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हैं, तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा है, वो उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे और रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। तो प्यार है तो प्यार वाले साथ में निभाने में पीछे नहीं रहते हैं। जो दिल तक्षणशील है वो द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे। वहां भी नजदीक रहेंगे, क्योंकि सतयुग त्रेता के आधार पर द्वापर कलयुग का भी हिसाब बन जाता है। पंद्रह 12/2010 की वाणी का तीसरा पेज। तो आप नजदीक रहेंगे, इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तक नशीन रहो और अपने जन्म जन्म का हक ले लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। तो अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है और पास रहना है। अच्छा, पहली वाली जो आए हैं वो उठो।
पहली बार ही आए, आधा क्लास तो नया है, आए हैं, बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। फिर भी मुबारक हो, पहले बार आने की मुबारक। भले लेट आए हो, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, भले लेट तो आए हो, लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी ये टेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाना चाहो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और ये दैवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे, इसलिए आगे बढ़ो और हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की, तो आगे बढ़ो। ठीक है ना? हाँ तो करो, आगे बढ़ो। अच्छा, आज सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। गुजरात अर्थात हैं जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। हाथ उठाओ, हिलाओ। गुजरात की संख्या इस हाल में आधे हाल से भी ज्यादा है। अच्छा है, जो गुजरात से पहली बार आए हैं वो खड़े हो जाओ। अच्छा, जो पहली बार आए हैं उसमें भी गुजरात ज्यादा है, मुबारक हो। अभी गुजरात के रेगुलर आने वाले और जो भी टीचर्स हैं वो उठो। गुजरात सर्विस में तो आगे बढ़ रहे हैं। अभी किस बात में नंबर लेना है? संख्या में तो नंबर 1 ले लिया। अभी निर्विघ्न जो बाप दादा कहते हैं, अभी किसी जोन का रिजल्ट में नाम नहीं आया है। सबका लक्ष्य है, लेकिन अभी तक इस बात में नंबर नहीं लिए है। बाप दादा ने देखा कि ये नंबर लेने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अभी तक प्लान ही बना रहे हैं। और अभी हर एक समझे कि हमें नंबर लेना है। लेना है तो मुख्य इतने लोग जो उठे हैं वो अपने अपने सेंटर को एक एक अपने एरिया को अटेंशन दे करके नई दुनिया में जाने की तैयारी कर सकते हो ना। वहां तो राजा प्रजा सब एक जैसे होंगे, निर्विघ्न होंगे, लेकिन संस्कार निर्विघ्न पने के वहां तो नहीं भरेंगे, यहां ही भरना है। तो बाप दादा सभी को छोटा जोन है या बड़ा जोन है, ये रिजल्ट देखना चाहते हैं। बोलो,
निमित्त बनी हुई दादियां दादे, ये पहला इनाम कौन लेगा? गुजरात लेगा। कब तक लेगा? 6 वर्ष चाहिए। इससे भी जल्दी करेंगे। मुबारक। दादियां बोलो, पहला नंबर कब दिखाई देगा? दिखाई तो देगा ना। मधुबन वाले उठो, मधुबन वाले। अच्छा, हाथ हिलाओ। मधुबन वाले हाथ उठाओ। शांतिवन या ऊपर पांडव भवन है, जो 3 स्थान है ऊपर के और एक नीचे शांतिवन, और 5वां हॉस्पिटल भी है, तो 5 पांडव हो गए। तो पहले मधुबन वाले करेंगे। हाथ उठाओ, जो करेंगे वो हाथ उठाओ। मिलाना जानते हो ना? मधुबन वाले तो लगे हैं। थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ, और कोई में साथी नहीं बनना। इसमें 1-2 को साथी बना करके पहला नंबर मधुबन लेना चाहिए। लेंगे? अभी ऐसे हाथ करो। बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना, और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन में सब आ गए। तो मधुबन वाले अगर मिलकर के ये नहीं, पांडव भवन अलग है, कोई और स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक है। तो मधुबन वाले समझते हैं करेंगे। तो हाथ उठाओ जो करेंगे। सभी ने उठाया। जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है, बाप दादा है, दादियां हैं, तो बड़ी बात तो नहीं है। दादियां क्या समझती हैं? मधुबन वाले तो नंबर 1। अच्छा, बाबा ने सबको ये करके दिखाने का सबको कहा हुआ है, लेकिन मधुबन तो मधुबन है। गुजरात ने कहा है करके दिखाएंगे। अच्छा है, सबको वाइब्रेशन देना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। विघ्न का नाम निशान नहीं। चलो, बात हुई, कोई लेन देन किया, वाइब्रेशन देना, हो जाएगा, खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था, हाँ जी का, ना शब्द भी नहीं, हाँ जी। तो बहुत अच्छा। मधुबन जाएगा पहला नंबर। 15, 12, 10 की वाणी का चौथा पेज। मधुबन का बाप दादा को फकुर है। ऐसे तो हर एक जौन का फकुर है। अभी मधुबन सामने आया है, लेकिन बाप दादा सभी जौन को कहते हैं, हाँ जी, मीठी आत्मा, ये सब का पक्का पाठ है। पक्का है ना? क्योंकि इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए। 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो पुरुषार्थी हैं, हो भी गया, लेकिन बीती को बीती करके उड़ा दो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं, तब ही उड़ते हैं।
तो बहुत अच्छा है। अभी गुजरात कोई नवीनता करे, बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो, बाप दादा को समाचार मिला तो अभी यूथ ने विदेश और देश मिलकर के जो आरंभ किया है उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकती है। अभी तो इन्वेंशन शुरू की है, लेकिन भारत या विदेश दोनों ही मिलकर के और भी कमाल कर सकते हो। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी है, शुरू किया है। अभी विश्व में ये फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर के एक ब्राह्मण परिवार बना है और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। शुरू तो हो गया है, अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों से आए और विश्व में ये प्रसिद्ध हो कि सब एक पिता के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं, ब्रदरहुड सिस्टरहुड, ये आवाज फैलता रहे। एक ही स्टेज पर सब तरफ के लोगों का विशेष अनुभव, क्योंकि प्लान तो सभी बना रहे, अभी बेहद में जा ही रहे हैं, सबको मालूम हो तो ये एक गॉडली फैमिली है, ये प्रसिद्ध हो जाए। बाकी तो सभी जो भी आते हो सेवा भी कर रहे हो, स्वपुरुषार्थ भी कर रहे हो और गॉडली कार्य है, ये भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। एक फैमिली है। अच्छा, गुजरात वालों ने संकल्प तो किया है, बहुत अच्छा है। अभी कुछ नवीनता करो, हर जगह कुछ नया नया प्लान बनाए, सिर्फ मधुबन या बड़े शहर बनावे, सबके प्लान में कोई न कोई विशेषता होती है। ये सब विशेषताएं मिला के एक ऐसा प्लान बनाओ जो सब समझें कि हमारा प्रोग्राम है। एडिशन जो भी करना चाहे वो अपना विचार दे सकते हैं, सिर्फ आवाज अभी जल्दी फैलाओ, उनको भी तो टाइम मिले जो रहे हुए हैं, कुछ तो वर्षा पाए में, अंत में आवेंगे तो बेचारे क्या पावेंगे, ये सोचो। जल्दी जल्दी वो भी कुछ वर्षा पाए लेवे, नहीं तो आपको लेना देंगे कि हमको लास्ट में क्यों बताया। कुछ वर्षा तो लेने देते, मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलेगा ही, लेकिन जीवन मुक्ति का वर्षा वो भी प्राप्त करें। अच्छा, कोई ने कहा गुजरात की 50 कन्याएं समर्पित हुई हैं। अच्छा, शक्ति मिली, समर्पित होना अर्थात जो बाप दादा ने कहा वो किया, तो संकल्प किया, बाप दादा का कहना और हमारा करना, ये संकल्प किया। हाँ का हाथ उठाओ, आगे चल करके समर्पण समारोह तो किया, लेकिन अभी आगे कौन सी ट्रेनिंग करेंगी? समर्पण करेंगी। कोई भी विघ्न को निर्विघ्न बनाने के निमित्त बनेगी।
वो ताकत आई ना। समर्पण में ये भी तो हुआ ना, तो समर्पण किया, इसमें भी नंबर 1 लेना। निर्विघ्न रहेंगे और निर्विघ्न स्थान को बनाएंगे और नंबर लेंगे। अच्छा है, एक कदम तो उठाया है, अभी आगे भी कदम बढ़ाते रहना। अच्छा है, आगे आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, अभी आप मुख खोलो और गुलाब जामुन खाओ, क्योंकि बाप दादा भी समर्पण की टोली खिलाते हैं डबल विदेशियों से। डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थी, डबल अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। बाप दादा ने देखा उमंग उत्साह बहुत है, कैसे भी हो लेकिन मेजॉरिटी मधुबन में हर साल पहुंच जाते हो। परिवार और बाप दादा से सन्मुख मिलन मनाने का उमंग बहुत रहता है, चाहे कैसे भी जमा करें। लेकिन बाप दादा ने देखा है कि इन्हों की टिकट जमा करने के भिन्न भिन्न तरीके बहुत अच्छे हैं, कैसे भी करके हर साल मेजॉरिटी पहुंच जाते हैं। विदेश को भी इंडिया बनाई दिए, प्यार है मधुबन के वायुमंडल से और बाप दादा का भी उत्साह और इन्हों के भिन्न भिन्न जमा करने का ये जो साधन है, तरीका है, वो भी देख करके बहुत दिल में प्यार आता है। 15-12-10 की वाणी का 5वां पेज। बाप दादा को प्यार आता है, वाह विदेशी वाह। पहले बड़ी बात लगती थी, लेकिन अभी ऐसे आते हैं हर ग्रुप में, जैसे और ग्रुप आता है इंडिया का, ऐसे कोई ग्रुप का नहीं जिसमें विदेश नहीं आए हो। तो ये है मधुबन के या सारे विश्व के परिवार से प्यार। बाप दादा से तो प्यार है ही, बाप दादा को भी जैसे दिल से साहब कहते मेरा बाबा, क्योंकि बाप दादा अमृत वेले भी विदेश में चक्कर लगाता है। बाप दादा को आने जाने में कितना समय लगता है, वहां भी चक्कर लगाते हैं बाप दादा, देखते हैं ये बच्चे कैसे हैं, लगन है, मगन बनने में पुरुषार्थ भी अच्छा है। अभी एक लगन मेजॉरिटी विदेश वालों को देखा है, जैसे इंडिया में रहे हुए स्थान रह नहीं जाए, ऐसे विदेश में भी अभी बढ़ता जाता है। जितना हो सकता है उतना चक्कर लगाते भी, सेवा करते रहते। अभी कितने देश हैं, अभी विदेश के कितने देशों में सेंटर है? कोई ने कहा 137 देशों में सेवा चल रही है। कितने सालों में इतने बने? कोई ने कहा लंदन वाले 2011 में 40 साल मनाएंगे। अच्छा, ताली बजाओ। कोई ने कहा स्पेन, मैक्सिको आदि कई जगहों में 30 वर्ष का मनाए रहे। अच्छा है, आप सबको भी सुनकर के खुशी होती है ना? क्यों? कोई भी देश, चाहे इंडिया का हो चाहे विदेश का हो, कम से कम बाप आया है ये संदेश भी पहुंच जाए। ऐसे तो नहीं कहे कि मेरा बाप आया, मेरे को संदेश भी नहीं दिया। चाहे इंडिया में चाहे विदेश में,
चलो काफी समय नहीं आवे, लेकिन संदेश तो सबको मिले। भगवान आ गया, भगवान आया और वर्षा दे के चला गया, इस बात में रह न जावे। संदेश देना आपका काम है, चलना उनका काम है, लेकिन संदेश पहुंचाना ये तो आपका काम है ना, जो जहां भी रहते हैं संदेश देवे। अभी जैसे साइंस के साधन बढ़ते जाते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी कोई भी बात फैल जाती है। ऐसे प्लान बनाओ कि जो सब तक संदेश पहुंच जाए। हो सकता है, हो सकता है, मुश्किल है नहीं तो अभी लास्ट निकालो, लास्ट लिस्ट निकालो। भारत में कितने तक संदेश पहुंचा है और विदेशों में कहां तक पहुंचा है, ऐसा कोई साधन निकालो, चाहे साइंस के साधन, चाहे वैसे भी संबंध रखने के साधन, लेकिन कोई से उलझन ना मिले। अभी तो कई देश निकलेंगे जहां संदेश भी नहीं पहुंचा है, बहुत अच्छे अच्छे साधन निकल रहे हैं, लेकिन उनको यूज कैसे करें ये प्लान बनाना पड़े। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी मुबारक दे रहे हैं, हर दिन, हर सेकंड, हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाना चाहो, समाप्ति को उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना, ये आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो, आप समय को लाओ। समय बाप को कहता, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाएं। प्रकृति भी बाप को कहती, समय और प्रकृति कहती है? कहती है कि जड़ है? कहती है? प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? कोई कहता चैतन्य, कोई कहता जड़ है। प्रकृति चैतन्य तो है, परंतु जड़त्वमयी है बुद्धि। समय भी स्वयं परिवर्तित नहीं होता है, चैतन्य आत्माएं परिवर्तित करती हैं। तो अभी समाप्ति को समय लावें, समाप्ति को समीप लावें। प्रकृति भी कहती और समय भी कहता, क्या समाप्ति को सामने लावें? तो बाप दादा क्या जवाब देवे? बोलो, क्या जवाब देवे? समय आया कि आया ये कहें? आपकी तरफ से जवाब दें, क्या जवाब दें? बोलो, क्या जवाब देवे? अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेला नहीं जाएगा, बच्चों सहित जाएगा। कहां जाएगा?
परमधाम में सीधा चला जाएगा। तो डेट फिक्स करना, कब तक करेंगे। काम तो दे दिया, अभी आपस में राय करना कि बाप दादा जवाब क्या दे प्रकृति को। प्रकृति बहुत परेशान है। कोई परेशान कब होता है? परेशान होने का कारण क्या होता है? आत्म की स्थिति की शान से जब परे हो जाते हैं तो परेशान होते हैं। दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही हैं, मनसा सेवा भी ज्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन मनसा सेवा लगातार बढ़ती रहे, वो और बढ़ाओ। क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं, चिल्लाती हैं, तो आप उनको कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वो 1 सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे कोई भूखा होता है तो क्या समझता है? भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए। तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। बाचा की सेवा तो चल रही है, बाप दादा खुश है। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वो याद रखना और दूसरों को भी याद रखवाना। 15/12/2010 की वाणी का छठा की। बाप दादा के दिल तक नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वाले बच्चों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारकबाद दे रहे। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सन्मुखानुभव कर रहे और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते कर रहे हैं, दादियों से। कोई दादी ने बोला बाबा का फोर्स सभी को प्रेरणा कर रहा है, जल्दी सबको संदेश मिल जाए। संदेश पहुंच रहा है, लेकिन ये जो संस्कार है ना, सुनते हुए फोर्स आता है लेकिन संस्कार बीच में पर्दा लगाए देते हैं। बाप तो कर रहा है, लेकिन सभी संगठन में ये वायदा करें कि हम सब मिलकर के करके दिखाएंगे और रोज अपना 1-2 को जो साथ में रहते हैं सब मिलकर के लेन देन करके सोएं, तो हमारा आज का दिन संपन्न हुआ। मोहिनी बहन से हो जाएगा। ये तो बीच में थोड़ी सी गलती की इसलिए बढ़ गया। थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो, जो डायरेक्शन मिले उस अनुसार करो तो हो जाएगा। मोहिनी बहन ने बोला बाबा शरीरों को जवान बना दो ना, ये तो ड्रामा के हाथ में है, ये बाबा के हाथ में नहीं है।
बहन ने कहा बाप दादा के ही हाथ में है। वो तो बाप दादा के हाथ में टेम्पररी काम चलाने के लिए है, सदाकाल के लिए नहीं है। परदादी से देखो, ये तो खुश रहती है। रमेश भाई से जो आपने प्लान बनाया है वो ठीक है, कर सकते हो। बैठकर अपना प्लान बनाकर शुरू कर सकते हो। और जो नई नई इन्वेंशन जो निकल रही है ना, वो क्या क्या निकल रही है, हम लोगों को उससे क्या क्या फायदा हो सकता है। जो चल रहा है वो तो चल रहा है, अभी नवीनता निकालो। शांति बहन से बीमारी में स्वयं को चलाना, ये अच्छा आ गया। कोई बैठ जावे मैं तो बीमार हूं, नहीं, आपको तो चलाना आ गया है। शांति बहन ने कहा बाबा आपका थैंक्स, आपको भी थैंक्स जो आपको शरीर का चलाना आ गया। बोलो भाई, शांतिवन में सोलार लगवा रहे हैं। अभी डर निकल गया है ना कि आगे चल के क्या होगा, कैसे होगा, वो डर नहीं है ना, क्योंकि सभी का संकल्प है, सबका उमंग है तो होना चाहिए। इसलिए सभी का संकल्प ला रहा है। अच्छा, ओम शांति।